शुरू करनी चाहिए स्वाधीनता के बाद से। मैं सबसे पहले कहूंगा, जितना मैं समझता हूं, समझा हूं, कि शुरू में हमारे बहुत सम्मानीय स्वर्गीय नेहरू जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी पब्लिक सेक्टर की। अगर उस वक्त पब्लिक सेक्टर की शुरुआत नहीं होती तो बड़े बड़े विकास, विस्तार बहुत कम समय में नहीं हो पाता। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जिस शहर में, एकदम हटके उदाहरण दे रहा हूं, जिस शहर में देखा गया है कि कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट ऑथोरिटी नहीं है शहर का, वो शहर अपने छोटे से जगह में बहुत कंजस्टेड होकर रह जाता है। और जैसे अगर दिल्ली की बात करें, कितना अच्छा फैलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो साफ कहता है, ये तो छोटा उदाहरण था, कि बहुत अच्छी शुरुआत की। मगर आज के मौजूदा स्थिति में इसे कुछ और तरीके से हमें सोचना होगा, समझना होगा। आज की स्थिति में देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो लोग एकदम बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, जो लोग एक मालिक के स्थान पे बैठे हुए हैं, मान लिया जाए, उनको 3 साल, 2 साल, 4 साल वहां रहना होता है। हमें मनुष्य के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। उसमें वो लगाव, वो जीने मरने की बात आ नहीं सकती है। आज अगर मैं अपने ऊपर सोचूं कि 2-3 साल बाद मैं नहीं रहूंगा इस संस्था में, शायद मेरे मनोवैज्ञानिक पहलू में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। मेरे क्रिया प्रतिक्रिया में, योजनाएं में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं है। साथ साथ एक चीज और देखने को मिला समय समय जैसे समय बीतता गया, क्योंकि सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कार्य करने वाले लोग हैं पब्लिक सेक्टर में, उनके ऊपर कोई अंकुश रह नहीं जाता है। वो पूरी तरह सुरक्षित वहां बैठे हुए निरंकुश है। और ये देखा गया है मानव समाज में, कि 80% लोगों के लिए दंड भय की आवश्यकता बहुत होती है, अगर उन्हें हम अनुशासन में और उत्पादक में रखना हो। प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बढ़ावा मिलनी चाहिए। आज वो स्थिति है, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई थी उस समय हमारे प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत विकसित नहीं थे वो लोग, और पूंजी की बहुत कमी थी। मगर आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए आज मैं समझता हूं हम लोग इस बात को आगे बढ़ के सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा, और हमें देश के विकास में हम ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। मगर जब भी विकास की बात आएगी, केवल कोई व्यक्ति बहुत अच्छे मन, मस्तिष्क या आत्मा या हृदय रखे तो कोई जरूरी नहीं जो आगे बढ़ सकता है। मगर यह भी बात समझना होगा कि बहुत अच्छे किस्म के मन, मस्तिष्क ऊपर वाले सबको नहीं देता है। मगर 10-20 लाख में हर जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर वो लायक होंगे, जो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है कि नौजवानों के देश है ये, और पढ़ लिख के जिस तरह से लोग आगे बढ़े हैं, मैं नहीं कहता हूं केवल बड़े शहरों में, बल्कि छोटी छोटी जगहों पे भी जाके हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। पूंजी की बड़ी आवश्यकता होती है। आज मैं खासकर इस विषय पे जरूर कहना चाहूंगा, पूंजी के बिना चाहे कितना भी किसी के अंदर कितना भी हुनर हो, वो बहुत बड़ा व्यवसाय का स्तर नहीं प्राप्त कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पूंजी की बात जब आती है तो 4 प्रकार से 4 उपाय है पूंजी प्राप्त करना। कोई भी नौजवान को जिसमें हुनर है, इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति है, और वो आगे बढ़ने की हर तरह की क्षमता रखता है।